रूल जो आपको किसी भी बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करते हैं, जिसमें पहला रूल होता है कि प्लस का रूल होता है। हम रियल नंबर लेके इस क्वेश्चंस को हम समझेंगे। मान लो कोई 4 डिजिट आप ले लो, एक लो 3 4 5 6, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो प्लस करना है। अब किसी को भी प्लस करना हो, जैसे कि 3 + 4 करना हो, तो आप सिंपल कर लेंगे 7, ठीक है। तो मैथ में एक होता है प्लस, या फिर और एक कर लो 5 + 4, ये कितना हो जाएगा 9। तो सिंपल ऐसे प्लस होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ होता है हमारे मैथ में, वो होता है माइनस, जिसको हम सब्ट्रैक्ट बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। उसमें किसी चीज़ को, और इसका साइन होता है ये, और इसका साइन होता है ऐसे। अब इसको कैसे करेंगे? अब कोई डिजिट में से ले लीजिए, आपने क्या लिया है, 3 लिया है, 4 लिया है, 5 लिया है, 6 लिया है, ठीक है। अब 3 - 4 कर लीजिए। कैसे करेंगे? बड़े अंक में से छोटा अंक घटा देंगे, बड़े डिजिट में से छोटे डिजिट को माइनस करेंगे और बड़े अंक का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे बड़ा अंक कौन सा है? वो है 4। 4 में से 3 गया 1, 1 तो हो गया, लेकिन साइन क्या होगा? साइन होगा माइनस का। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो बड़ा डिजिट है और उसके सामने कौन सा साइन है? वो माइनस का साइन है। तो ये सब्ट्रैक्ट का रूल होता है कि बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाते हैं, बड़े डिजिट में से छोटे डिजिट को माइनस करते हैं, और जो बड़े डिजिट का साइन होता है, प्लस हो तो प्लस हो जाता है, माइनस हो तो माइनस हो जाता है। तीसरा हमारे पास सॉल्व करने के लिए चाहिए एक रूल, वो हमें चाहिए मल्टीप्लिकेशन का। फिर हम कर लेते हैं 3 × 4। तो ये कैसे होगा? 3 का टेबल 4 बार पढ़ लो या 4 का टेबल 3 बार पढ़ लो, वो आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हमें चौथा क्या चाहिए होता है? डिवीज़न। हम करते हैं चौथा डिवीज़न। तो डिवीज़न का साइन क्या होता है? ये होता है। मल्टीप्लिकेशन का ये होता है। अब डिवीज़न करना है, कर लीजिए। आपने माना है, मान लो 8 ÷ 4, क्या आंसर होगा? 2 आंसर होगा, क्योंकि 4 से इसको ऐसे लिख लो 8/4 यानी कि 2। ये तो हो गया हमारा सिंपल जो नेचुरल या होल नंबर है, नेचुरल नंबर ही कहेंगे, उसका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। वैल्यू को लेते हैं। पहला फ्रैक्शनल वैल्यू हम लेते हैं 3/2, और दूसरा ले लेते हैं हम 2 नहीं, ले लेते हैं इसको 5/4, ठीक है। ये ले लिया। अब इसका कैसे हम करेंगे प्लस, ये सीखना है, तो चलो सीख लेते हैं। इसका प्लस कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इसको जैसे प्लस में लिखते हैं वैसे इसको लिख लेंगे, ठीक है। लिख लिया। अब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम ऐसे करके, और सबसे छोटे डिजिट से इसको काटने की कोशिश कर। तो 2 लिया, 2 से 2 कितनी बार में गया? 1 बार में, और 2 से 4 2 बार में। अब हमारे पास क्या एलसीएम हो जाएगा? 2 × 1 × 2, यानी कि 2 × 1 2, और 2 × 2 4। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? ये हमारा एलसीएम होगा 4। अब क्या करना है कि जो एलसीएम आए, ठीक है, उसमें डिनोमिनेटर से डिवीज़न करना है। डिवीज़न मतलब भाग देना है। तो और जो उसके बाद आए उसको न्यूमरेटर से क्या करना है? इनटू करना है, ठीक है। तो चलो 2 से भाग दे देते हैं। तो 2, जब 4 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 2। तो 2 यहाँ लिख देंगे, और जो ऊपर वाला है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस, ठीक। अब क्या करना होता है? फिर वही काम, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं। तो कर लेते हैं। कितना है? 1 × जो ऊपर डिजिट होता है न्यूमरेटर, उससे इसको इनटू कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कितना हो गया? 3 × 2 6, प्लस 5 × 1 5 ÷ 4, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। 6 5 11 ÷ ये आपका फ्रैक्शनल, ठीक है। सब्ट्रैक्ट का क्या होता है? माइनस होता है। साइन क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। माइनस कर लिया।
अब वही डिजिट लेते हैं, 3/2 माइनस 5/4। फिर क्या करना है हमें, प्लस में क्या किया था, डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम निकाला था, तो माइनस में भी क्या होता है, उसका एलसीएम निकालते हैं, तो निकाल लेते हैं। 2 से 2 कितनी बार में, 1 बार में, 2 से 4 2 बार में, हो गया। 2 × 1 × 2 इक्वल टू कितना हुआ, 2 × 1 2 और 2 2 जो एलसीएम हमारा कितना है, 4 है। अब क्या सीखा था हमने कि जो डिनोमिनेटर होता है उससे एलसीएम में भाग देते हैं, यानी कि डिवाइड करते हैं, तो कर लेते हैं डिवाइड। 2 से 4 2 बार में, यानी कि कितना हो गया ये, और जो आता है उसको जो न्यूमरेटर होता है उससे इनटू करते हैं, तो क्या है हमारा 2, और किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, ठीक है, हो गया। प्लस था तो प्लस क्या था, यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे, कर लिया माइनस। अब फिर वही काम, इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम में क्या करना है, डिवीजन डालना है, डाल लेते हैं। 4/4 कितना आया, 1। अब जो आया उससे ऊपर वाले को क्या करना होता है, इनटू करना होता है, कर लिया। अब सिंपल हो गया, 6 माइनस 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। ये कितना है, 6 में से 5 गया। अब यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव साइन है, तो क्या करना है, 6 में से 5 को माइनस करना है, तो कितना होगा, बचेगा 1/4। ये हमारा सब्ट्रैक्ट का नियम है। अब हम मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या होता है, क्रॉस कर लेते हैं। हमारे पास डिजिट है 3/2 × 5/4। अब यहाँ क्या ध्यान देना होता है कि ऊपर ऊपर कटता है, यानी कि इसका डिनोमिनेटर से इसका न्यूमरेटर कट जाएगा, या इसके न्यूमरेटर से इसका न्यूमरेटर कट जाएगा, लेकिन नीचे न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई 2 × 4 कितना हो जाएगा, 5 का टेबल 3 टाइम 15/2 का टेबल 4 टाइम, या 4 का टेबल 2 टाइम 8, यही आंसर होगा। डिवीजन का साइन क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है, कर लेते हैं। 3/2 डिवाइडेड बाई 5/4 कर लेते हैं। तो अब देखिए, अब क्या करना होता है, कभी भी जो मैथमेटिक्स में इस साइन के साथ ऑपरेट नहीं किया जाता, पहले इसको चेंज करना पड़ता है। किस चीज़ में चेंज करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना पड़ता है। और जब ये साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है, तो जो इसके आगे का नंबर होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, 3/2 इसका साइन चेंज किया तो ये होगा मल्टीप्लिकेशन, और जस्ट इसके सामने का जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। अब क्या वहाँ सीखा था हमने कि इसका D और इसका N आपस में कटते हैं, तो काट लेते हैं। अब कोई नहीं कट रहा है तो सिंपल इनटू कर देंगे, ये आंसर हो गया। तो आज हमने सिंपल डिजिट, जो फ्रैक्शनल डिजिट नहीं